नमस्कार, मैं आमिर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। समस्याओं से ना घबराएं, खुद को मोटिवेट रखें, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो जुर्म की दुनिया है, जो आजकल दुनिया का माहौल है, उस माहौल में यदि किसी महिला का इंटरफेयर पाया जाता है, किसी महिला की भागीदारी पाई जाती है, सिर्फ जुर्म की दुनिया ही नहीं, और भी जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं या करप्शन है या मतलब शोषण है, किसी भी चीज में यदि महिलाओं के नाम मुझे देखने को मिलते हैं, महिलाओं के नाम मुझे सुनने को मिलते हैं, उनकी वीडियो देखने के लिए मिलती है, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। क्योंकि महिलाएं हमारे समाज का वो आईना है कि जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में महिलाओं ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। तरह तरह की खबरें आप सुनते होंगे कि उस महिला ने मिलकर उसके साथ ये कर दिया, उस महिला ने मिलकर, यहां तक कि धोखाधड़ी तो बहुत दूर की बात हो गई है, अपने खास को भी वो मृत्यु तक पहुंचाने में शामिल हो जाती हैं। मुझे इस चीज का बहुत दुख है, अफसोस है कि हमारी महिलाएं जो हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं, उनको इन चीजों से दूर रहें तो बेहतर होगा, हम सब के लिए, हमारे घरों के लिए, हमारे समाज के लिए। महिलाओं की कड़ी में मैं बात कर रहा था तो मुझे याद आया अचानक कि मैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह, जानते हैं आप, सुना है नाम ना? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह, साध्वी बाद में बनी प्रज्ञा ठाकुर सिंह, इनके बारे में मैं बात आज करना चाहता हूं। ये बचपन से ही बहुत ही खेलकूद प्रिय महिला रही। छोटे छोटे बाल रखती थी, बॉय कट बाल रखती थी। बाइक चलाने का इनको बहुत शौक था। बाइक पर धर्राटेदार भागती थी, दौड़ती थी, मतलब इस तरह से लगता था कि लोग उनको बॉयज के, लड़कों की शक्ल वाली लड़की कहते थे, उनके परिवार वाले भी, उनके यार दोस्त भी। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। बाइकों का शौक रखती थी, बाइक बहुत तेज चलाती थी। अब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींच रहा हूं। 2008 के अंदर मालेगांव में एक बम विस्फोट हुआ। गौर से सुनना मेरी बात। 2008 में मालेगांव के अंदर एक बम विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट क्या था कि बाहर रमजान का महीना चल रहा था, लोग नमाज पढ़ के जैसे ही बाहर निकले, बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, और जैसे ही लोग बाहर निकले और उस मोटरसाइकिल में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि 6 लोग ऑन द स्पॉट वहीं पर मारे गए, और तकरीबन 80 से 90 लोग बुरी तरह से घायल हुए। जब इस बम ब्लास्ट की शिनाख्त की गई, जब इसकी जांच की गई, तो इसमें वो जो मोटरसाइकिल थी वो किसके नाम से रजिस्टर्ड मिली जानते हैं? प्रज्ञा ठाकुर सिंह के नाम से। अब प्रज्ञा ठाकुर सिंह के नाम से जब वो मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड मिली, तो पुलिस ने, एटीएस ने उस वक्त जांच जब शुरू की, तो प्रज्ञा ठाकुर सिंह और कर्नल पुरोहित और उनके साथ 4-5 लोग और थे, उन सबको इसका दोषी पाया गया। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि महिलाओं को अपनी बात कहने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए इस तरह के घिनौने काम करने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? वो समाज का आईना होती है, हम सबके घरों की इज्जत होती है। खैर, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। जब सरकारी जांच में उनको दोषी पाया गया, तो प्रज्ञा ठाकुर सिंह समेत 6 और लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। 2017 में प्रज्ञा ठाकुर सिंह को स्तन कैंसर बताया गया। स्तन कैंसर बताया गया, और जब बताया गया तो उसकी दरख्वास्त दी गई कोर्ट में, और उनको जमानत दे दी गई। जमानत पर रिहा थी, जमानत पर चल रही थी। 2019 में
जमानत पर रहते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रज्ञा ठाकुर सिंह को भोपाल से सिरोही संसदीय सीट का टिकट दे दिया। उनके सामने थे कांग्रेस के पूर्व दिग्गज दिग्विजय सिंह। उनको 3,64,822 मतों से प्रज्ञा ठाकुर ने हरा दिया। अब जब वो संसद पहुंची, संसद पहुंचते ही क्योंकि विश्वास, जो कॉन्फिडेंस था उनका, वो डबल, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया। उन दिनों एक और बीमारी देश के अंदर चल रही थी। हर आदमी बापू, राष्ट्रपिता बापू, जो जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने पर तुला हुआ था। और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे, समझना बात को, उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को राष्ट्रवादी घोषित करने में लगा हुआ था। वही चीज प्रज्ञा ठाकुर ने संसद के अंदर दोहराई। उससे पहले 2019 का जब चुनाव जीता, तो उससे पहले रक्षा संसदीय समिति का मेंबर प्रज्ञा ठाकुर सिंह को बना दिया गया था, जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। देखिए कितनी बड़ी इमेज उनकी बनाई है, कितना बड़ा पद उनको दे दिया गया, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे देगी कि भारतीय रक्षा समिति का मेंबर उनको बना दिया गया, जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। खैर, वो बना दिया गया। संसद में मैं बात कर रहा था, जैसे और लोग गॉडसे को गाली देते हैं, वैसे ही सीधे सीधे प्रज्ञा ठाकुर सिंह ने नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बता दिया। यह कौन सी देशभक्ति होती है कि आप किसी एक ऐसे शख्सियत, ऐसे आदमी को, शख्सियत क्या कहेंगे गॉडसे को हम, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मतलब हत्या की, सामने जाकर गोली मार दी। ऐसा भी नहीं कि लड़ाई कर लड़ी, कुछ इस तरह की बात हुई। बुजुर्ग आदमी थे, कमजोर थे उस वक्त, धरना प्रदर्शन कर कर आके कहां बचा था उनके शरीर में दम। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी। उस नाथूराम गोडसे का गुणगान करते नहीं थकती थी प्रज्ञा ठाकुर सिंह। अब आप अंदाजा लगाइए, इनको हम देशभक्त माने, देशद्रोही माने, महिला माने, एज ए महिला हम इनको क्या पोजीशन अपने समाज में दें ताकि इनके पद चिन्हों पर हम चलें और अपने समाज में सुधार करें। या हम अपने बच्चों को बताएं कि आप प्रज्ञा ठाकुर सिंह जैसी बनो, उनके पद चिन्हों पर चलो और देश को आगे बढ़ाओ। क्या इन चीजों से देश आगे बढ़ रहा था हमारा, या बढ़ रहा है? जब नाथूराम गोडसे को इन्होंने खूब भरकर राष्ट्रभक्ति का मतलब देवता बता दिया, और महात्मा गांधी को तो जीरो कर दिया। उन्होंने मतलब महात्मा गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाए देश के प्रति, देश को लेकर, और उनको मारने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया। उस पर जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने दुनिया भर की आलोचना की, लंबे तरीके से, गलत तरीके से खूब प्रज्ञा ठाकुर की आलोचना की। और उस आलोचना के चलते राजनाथ सिंह ने उस रक्षा संसदीय समिति से प्रज्ञा ठाकुर सिंह को हटा दिया। और भी कई चीजें ऐसी थीं जिनमें उनको मेंबर बनाया गया था, उन सब से उनको हटा दिया गया। उस वक्त प्रज्ञा ठाकुर सिंह का मैं एक चीज बताता हूं आपको, स्वामी असीमानंद हुआ करते थे, आज भी हैं। स्वामी असीमानंद ने अपने एक बयान में कहा था कि ठाकुर के 2008 के मालेगांव बम विस्फोट में, अजमेर दरगाह बम विस्फोट में और समझौता एक्सप्रेस आतंकी विस्फोटों का प्रमुख साजिशकर्ता माना गया था प्रज्ञा ठाकुर सिंह को। मैं तो एक आदमी होते हुए भी इस तरह के
कामों को अंजाम देते हुए घबराता हूं, डरता हूं। उन्होंने एक महिला होते हुए भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया कि जिससे लोगों की जान चली गई। खैर, जब उनको हटा दिया गया, जमानत पर रिहा थी। जमानत के बाद उनको सांसद बनाया गया। सांसद में आकर उन्होंने अपना सब कुछ दिखाने की कोशिश की, देशभक्ति जगाने की कोशिश की। कहने को तो वो व्हील चेयर पर होती हैं, लेकिन उनके फुटबॉल खेलते हुए भी बहुत सारे चित्र, फोटो सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे आपको। सवाल यह है कि जो एजेंसी उस वक्त जांच कर रही थी, उस एजेंसी ने कुछ आरोपों को हटा दिया था 2017 में, जब इनको उससे पहले जब इनको जमानत दी गई। अब वही एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बहुत सारी जांच और पड़ताल करने के बाद यह डिसाइड किया, यह फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट से अपील की, कर रही है वो, कि प्रज्ञा ठाकुर सिंह को और उनके कर्नल पुरोहित और जो और लोग साथ में थे, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। वक्त खुद चलकर तो आता नहीं है, या ऊपर से भगवान या खुदा उतर के तो आते नहीं है। आदमियों के थ्रू ही, लोगों के थ्रू ही हर चीज का फैसला इस जमीन पर करवा दिया जाता है। कोई हुकूमत नहीं चलती जमीन वालों की जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। इस तरह के फैसले जब उतरते हैं, आते हैं, तो बड़ा अचंभा होता है कि लगातार जेल में रखा गया, फिर सबूतों को जांचा परखा गया, सबूत कम मिले तो उनको जमानत दे दी गई। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के अंदर भी उनको पहुंचा दिया गया, बोलने का बहुत बड़ा मौका दिया गया। जब आदमी, इस तरह के लोग जब बोलते हैं तो कुछ भी बोलते हैं। मुझे अफसोस है इस बात को कहने में मैं अफसोस महसूस कर रहा हूं, और दुख भी है मुझे कि महिलाओं को इस तरह की जो हादसे होते हैं, इस तरह के जो साजिशें होती है, उसमें संलिप्त नहीं होना चाहिए। इस तरह की महिलाओं को भी और सामाजिक महिलाओं को भी, महिलाओं के घर से बाहर निकलने की वजह से, महिलाओं के ज्यादा सोचने विचारने की वजह से, महिलाओं के उल्टे सीधे कदम उठाने की वजह से आज देश के अंदर हजारों नहीं लाखों की संख्या में घर बर्बाद हो रहे हैं। सिर्फ महिलाओं की वजह से हो रहे हैं। आदमी हमेशा अपने घर को बनाकर चलने की कोशिश करता है। आज वही बात आ गई है जो प्रज्ञा ठाकुर को पहले अपना आदर्श मानते होंगे लोग, कि देखिए कितना बड़ा काम किया है, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते होंगे लोग। लेकिन आज क्या करेंगे वो, जब NIA, गृह मंत्रालय के अंडर काम करने वाली NIA ही खुद फांसी की सजा की मांग कर रही है, तो क्या बचेगा। हो सकता है कुछ और दिल और दिमाग में कोई तब्दीली आ जाए। 8 मई को जो फैसला आना है, हो सकता है कि उसमें कोई तब्दीली आए और ना दी जाए फांसी, या कोई सजा ना दी जाए। ये तो वक्त की बात है। आज उन्होंने कहा है तो हमने आपको बता दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बचपन से ही, मैं उनके थोड़ी सी बचपन की जानकारी पहले भी मैंने आपको बताई है और देता हूं, कि बचपन से खेल कूद की शौकीन थी। बॉय कट वो बाल रखती थी। टॉम बॉय उनको उनके परिवार वाले, उनके समाज वाले उनको कहा करते थे। खेलने कूदने में, उछलने में, भागने दौड़ने में महारत हासिल थी। चंचल लड़की जिसको कह सकते हैं, वो थी प्रज्ञा ठाकुर सिंह। और ऐसे ऐसे बड़े हादसे उन्होंने किए। अब देखिए, जो सामने आए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। मैं अपनी तरफ से कोई भी उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो सरकार ने लगाए, NIA ने लगाए, जो और बहुत सारी एजेंसियां उन्होंने लगाए, उसी के मुखालफत में आपसे बात कर रहा हूं। उसी की वजह से, उसी के चलते ही ये सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रज्ञा ठाकुर सिंह की एक पारिवारिक जानकारी मैं आपको देता हूं। जन्म इनका 2 फरवरी 1970 को भोपाल के अंदर हुआ। पिताश्री डॉक्टर CP सिंह बड़े लेक्चरर थे, टीचर थे। माताश्री सरला सिंह, और इनकी जो शिक्षा हुई शासकीय महाविद्यालय
भोपाल से, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन बात वहीं आकर खड़ी होती है कि मैं महिलाओं से दरख्वास्त करता हूं कि आप घरों को तो बिगाड़ ही रही हैं, आने वाले टाइम में ऐसा महसूस होने लगेगा कि देश के नौजवानों पर आपकी बातों का, आपके किए हुए कार्यों का, कामों का क्या असर होगा। असर क्या होगा? नेगेटिव असर होगा। इसलिए महिलाओं को घर की लक्ष्मी, देश की लक्ष्मी और देश की महिला बनकर और अपने आप को पारिवारिक महिला बनकर, सारे काम होते हैं, जॉब भी कर रही हैं, पुलिस में भी हैं, मिलिट्री में भी हैं, बैंकों में भी हैं, हर जगह महिला हैं। और सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने चरित्र को लेकर, अपने कामकाज को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर और अपनी भाषा को लेकर कृपया करके घरों को बचाना है तो कंट्रोल में रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।